न रोके कभी रोके से माँ को देख लिया आज रोके से वरदान देगी माँ हमें वरदान देगी माँ वरदान देगी माँ हमें वरदान देगी माँ। जय हो। परम आदरणीय है। अभी आप लोगों को शिव पुराण के माध्यम से ज्योति का स्वरूप बताया गया है। संसार की जब रचना होने से पहले यहाँ सब कुछ शून्य था। उस समय की मैं आपको बात बताता हूँ। कहते हैं भगवान को, हे भगवान तेरा स्वरूप कैसा है? तो आपने एक गीत सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। वो कह रहा है जिसमें मिला दे उसी जैसा। वाह वाह। तो भगवान का वही स्वरूप हमें प्राप्त हो जाता है जिस स्वरूप में हम उसको पाना चाहते हैं। वाह वाह। तो इस संसार में कहते हैं ना, प्रभु नाम सुना होगा, अपने आराध्य इष्ट को सभी बोलते हैं प्रभु, यानी भूमि से परे रहने वाले, जो भूमि की रक्षा करते हैं, ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, वो प्रभु। बोले सतगुरु भगवान की जय हो। और प्रभु कौन है? भूमि से परे है जल। जल का कोई स्वरूप देखा है? उसे जिसमें मिला दे उसी जैसा। तो मेरे प्रभु जल स्वरूप हैं और उन पर जो चमक है, जो प्रकाश है, वो माँ का स्वरूप है। और वही ज्योति है। ज्योति जो है हमें प्रकाश देती है, वो माँ का स्वरूप है। और उसका जो आकार बनता है वो पुरुष का स्वरूप है। जय हो। ज्योति जलाए बैठे हैं आज भक्त तेरे दर पे माँ, जीवन सफल ये हो जाए, रख दो सर पे हाथ माँ। ज्योति जलाए बैठे भक्त तेरे दर पे माँ, जीवन सफल ये हो जाए, रख दो सर पे हाथ माँ। दीदार हो गया, उद्धार हो गया, दीदार हो गया, उद्धार हो गया। ऐसा वर दो खली न मोड़ जाए कभी भी सो कैसे। माँ को देख लिया आज रोके से वरदान देगी माँ हमें वरदान देगी माँ हमें वरदान देगी माँ। आज गुरुदेव के वाणी से प्रसाद मिल रहा है, नारियों की सेवा करते उस हुए प्रसाद को सभी ग्रहण करें। जय हो। अम्बे दुर्गे वैष्णो काली तेरे नाम लाखोरी जयनाथ करे है इनकी तेरी लाज हमारी लाखोरी। अम्बे दुर्गे वैष्णो तेरे नाम लाखोरी जयनाथ करे है इनकी तेरी लाज हमारी लाखोरी। बहुबार हो गया, उद्धार हो गया, बहुबार हो गया, उद्धार हो गया। ऐसा वर दो तुम्हें न भूले कभी भी दो कैसे। मैंने माँ को देख लिया आज रोके से वरदान देगी माँ हमें कुछ ज्ञान देगी माँ, मन वरदान देगी माँ हमें कुछ ज्ञान। वरदान देगी माँ। सद्गुरुदेव भगवान की। परम आदरणीय, बैठ जाइए।
आनंद आया कुछ? बैठ जाइए। सदगुरुदेव भगवान की। और शिव शक्ति दोनों ही प्रकट होकर हम और आप सभी को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। अभी कथा के अंदर आपने भगवान भोलेनाथ और माता शक्ति का जो गुणगान सुना, जो चरित्र सुना, जो लीलाएं सुनी, उन सबको जितना भी आपके याद रहे अपने जीवन में उतार कर रखना, क्योंकि इस संसार के अंदर बहरूपिये बहुत आते हैं। भगवान का संदेश वाहक कोई कोई आता है, इसलिए शिव पुराण का जो अमृत पान है वो कहीं कहीं प्राप्त होता है। और पूर्व पाषाण काल सतयुग के अंदर ही नहीं, वर्तमान में भी भगवान भोलेनाथ को अपने पास बुलाने के लिए चीन तक व्याकुल हो रहा है। हर देश चाहता है मैं भगवान शिव के उस सौंगरीला क्षेत्र को कब्जा लूं जिसमें आज भी ब्रह्म शक्ति उत्पन्न है। परंतु भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, वैज्ञानिकों को नहीं, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जो लालायित होता है, जो आकांक्षा रखता है, उसे भगवान भोलेनाथ कभी दर्शन नहीं देते। भगवान भोलेनाथ तो ऐसे ऐसे अपने परम प्रिय भक्तों पर दया कर चुके हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर चोरी की है। एक चोर था, उसकी चोरी नहीं लग रही थी, उसने सोचा आज क्यों ना शिवालय जाऊं, आज भगवान का घंटा ही उतार लाऊं। तो देखा घंटा बहुत ऊंचा है, ये जो पत्थर सा रखा है ना, इसी पे चढ़ के आज घंटा उतारता हूं। उसने अपना कुर्ता फाड़ा, वहां प्रकाश किया और फिर उस शिव पिंडी पर चढ़कर जैसे ही घंटे की तरफ को हाथ लपाया, भगवान शिव प्रकट हो गए। हे भक्त, मांगो क्या मांगना है? तो कह रहा प्रभु मैं तो चोरी की नियत से आया था और मुझ पर आप प्रसन्न क्यों हुए? मेरे अंदर आपने क्या देखा? भगवान कह रहे रे पगले, लोग तो फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, धतूरा भांग चढ़ाते हैं, शहद दही दूध चढ़ाते हैं और पल्ला फैलाकर बैठ जाते हैं मुझे दे दो। लेकिन तूने तो अपना सर्वस्व ही न्यौछावर कर दिया। क्या बात है। तूने तो अपने संपूर्ण शरीर को ही मुझ पर चढ़ा दिया और अपना चीर फाड़ कर मेरे अंधेरे घर में उजाला कर दिया। तो भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, जब तक आसक्ति लीन हम रहेंगे तो उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। हम आसक्ति को त्याग कर उनकी भक्ति करें और कुछ भी ना करें तो उनकी शरण में झाड़ू ही लगाने का ठेका ले लें तो भी हमारा उद्धार हो जाता है, क्योंकि उनके धरातल पर कभी घास नहीं जमती। देखा होगा आपने कि भी किसी भी शिवलिंग पर घास नहीं मिलेगी, बाकी सभी जगह आपको घास मिलेगी, क्योंकि उनका जो मेन स्थान कैलाश पर्वत है वहां भी घास नहीं होती। तो उनका हम जहां भी प्राचीन बनाते हैं वहां भी घास नहीं उगती। ऐसा चमत्कार आज तक भी भगवान भोलेनाथ का है। तो जब हम उनकी शरण में रहेंगे, उनका गुणगान करेंगे, तो हमारे जीवन में भी कोई दुख रूपी घास पैदा नहीं होगी। वाह वाह।
मेरे भगवान भोलेनाथ की अंश अवतार दिव्य आत्माओं, मैं क्या गुणगान कर सकता हूँ। एक बार की बात है, मैं अपनी बीती हुई सुना रहा हूँ इसी बुराड़ी के क्षेत्र की। मुझे कुछ लोग ऐसे ही अपने इर्द गिर्द घुमाते रहते थे और मीडिया कभी हमारी बहुत दीवानी हुआ करती थी, और गुरु कृपा से इंडिया के हम एक लौते स्पीकर थे जो इंडिया लेवल पे बोलते थे, तो हमें गोल्ड मेडल भी मिला था। तो यहाँ के लोगों ने हमें पकड़ लिया, वो कहने लगे गुरुजी आप हमेशा नई नई बात बताते हो, कोई नया बता दो, आज मीडिया आने वाली है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों उपस्थित थी आपके कोशिश से आगे, और यहाँ इकट्ठी हो गई। मैंने सोचा मैं नया क्या बताऊं, जो कुछ है वो तो भगवान भोलेनाथ ने कर ही रखा है, मैं तो उनके चरणों की धूली का दास हूँ, मैं नया क्या करूँगा। फिर भी मैंने सोचा कि गोरक्ष पुराण कहती है इस संसार में सब स्त्रियां ही स्त्रियां रहती हैं, और उनकी इच्छा है जो यहाँ रहे वह स्त्री बनकर रहे। यहाँ संसार में सब पागल ही पागल रहते हैं, और उनकी इच्छा है इस संसार में जो रहे वो पागल बनकर रहे। तो इसलिए शास्त्रों को कोई कोई बिरला ही पढ़ता है, क्यों ना शास्त्रों की बात कर दें। तो हमने कहा हमारी एक नई खोज है। हमने अभी 10 दिन पहले अपने आश्रम सत्यलोक में ही सर्च किया, और पार ब्रह्म परमात्मा ने हमें बताया कि श्रीलंका के अंदर नाग पहाड़ी है, और नाग पहाड़ी में एक गुफा है, और गुफा में रावण कुंभकर्ण की मम्मी है। वो कहने लगे सत्य का खोज कर लो कि इसका तथ्य कि हम स्वयं हैं, इसके अलावा कोई तथ्य नहीं है, मैं स्वयं इसका तथ्य हूँ। तो आपने देखा होगा टीवी पर कई वर्षों तक रावण कुंभकर्ण की मम्मी के जिक्र चले हैं कि मिल गई रावण कुंभकर्ण की मम्मी। तो मुझे श्रीलंका सरकार ने भारत से बुलाया। उस समय यहाँ केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी, तो मुझे लंका सरकार ने बुलाया, मैं वहाँ गया, और आज ऐसी मैं आपको बात बताऊंगा आपको विश्वास नहीं हो पाएगा। मैं जब वहाँ गया तो वहाँ एक पुस्तक थी, रावण हस्तलिखित थी, और नासा जो वैज्ञानिकों की कंपनी होती है उसने उन लोगों को कहा ये पुस्तक हमें दे दो, और जो कीमत मांगनी मांग लो। कि स्वामी जी हमने ये पुस्तक उनको नहीं दी, और जब आप वहाँ बैठकर इतनी बड़ी यहाँ की खोज बता सकते हो तो हमारी इच्छा है आप ये पुस्तक फ्री में ले जाओ। बोले सदगुरुदेव भगवान की। मैंने उनसे कहा भैया इस पुस्तक की इंडिया में भारत में जरूरत नहीं है, क्योंकि रावण शिव का उपासक था, और शिव तंत्र तो भारत में पहले से ही है, तो शिव जी ने वही तो सिखाया जो हमारे यहाँ हिंदी में। इसको आप ही रखिए, मेरे लायक कोई सेवा हो मुझे बताइए। फिर वहाँ एक अंगूठी थी जो माता सीता ने विभीषण को दी थी, वो अभी भी है। कोलंबो नाम का एक व्यक्ति है जो रावण का एकमात्र एकलौता वारिस बचा हुआ उसके पास। मैंने उनसे कहा भाई हम रामेश्वरम से अयोध्या के लिए यात्रा निकाला करेंगे और आपसे अंगूठी लिया करेंगे, फिर वापस दे दिया करेंगे। कि स्वामी जी हम दे तो सब कुछ देंगे आपको, बस हमारी एक इच्छा है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है जो काम आज तक लंका में नहीं हुआ वह आप कर सकते हैं। मैंने कहा क्या? कि आप श्रीलंका के अंदर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दें। मैंने सोचा मेरे जीवन का
सारा तप चला जाएगा और मुझे अपने भारत की सेवा करनी है। मैंने कहा भाई भगवान भोलेनाथ रावण के साथ नहीं आई, मैं कौन हिम्मत रखता हूँ कि भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दूँ। फिर भी वह पुस्तक उन्होंने मुझे दी और आज भारत के अंदर रावण संहिता के नाम से वो पुस्तक चलती है। तो उस पुस्तक को वहाँ से गुरु कृपा से हमारे माध्यम से वो भारत में आई है। हम कौन लाने वाले थे, ये गुरु कृपा थी। कई देशों में हमें घुमाया और फिर जो कल विजयकांत जी बता रहे थे ना, उन कामों में हम लीन रहते थे। तो हम इस्लाम की रेड लिस्ट में आ गए और ऑस्ट्रेलिया से भारत सरकार ने मुझे वापस बुलाया और मेरा जो पासपोर्ट था वो रद्द किया, आज तक नहीं बन पाया। बार बार मैं डालता हूँ, बन नहीं पाता है। नाम चेंज करके भी डाल लिया, बदलने वो बना नहीं है। तो भगवान विश्वनाथ जो हैं वो विश्व के रक्षक हैं और हम भगवान विश्वनाथ के उपासक हैं। तो हमें हमेशा अपने जीवन में वह काम करना है जो मेरे आराध्य इष्ट भगवान विश्वनाथ करते आए। उतना ना कर पाए, कुछ तो करें, उनके चरित्र को अपने जीवन में अपनाएं, उनकी जो लीलाएं हैं उनका आनंद लेते जाएं। यही भक्ति है। जब भी आप अपने घर के अंदर रहते हैं तो आपको धर्म के साथ साथ राष्ट्र की चिंता जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं यदि उस घर की दीवारें और लेंटर टूट गया तो हम पूजा पाठ कहाँ करेंगे। तो यदि मेरा देश ही आक्रांताओं के हाथ चला गया तो हम भगवान विश्वनाथ की आराधना कहाँ करें। तो हमें देश और धर्म दोनों की रक्षा करनी है, हमारे घर की स्वयं रक्षा हो जाएगी। और भगवान भोलेनाथ ने यही किया है अपने पूरे जीवन में। जो भी बनाते थे या माता पार्वती बनवाती थी, हमारे जैसे भिखारी वहां पहुंच जाते थे, प्रभु ये मुझे चाहिए। वो कहते थे मेरा जो भक्त है खुश होगा, वो दे देते थे और फिर अपने आप पुनः कैलाश लौट जाते थे, जहां दीवार है ना लेंटर है ना कोई छाया है। कारण इस पृथ्वी पर जब बादल बरसते हैं ना, कैलाश की चोटी से नीचे होकर बरसते हैं, वहां कभी बारिश नहीं होती, अमृत वर्षा होती है। तो मेरी सभी भगवान भोलेनाथ की दिव्य आत्माओं, मेरी प्रार्थना यह है कि जितना भी आपने गुणगान सुना और स्मरण किया है, ये जो दिखाई दे रहा है ये मेरे भगवान भोलेनाथ का ही समस्त स्वरूप है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको कहीं जाना नहीं चाहिए, हर जगह जाइए और जो भी देव दिखाई दे या हमारे आदि देव दिखाई दे तो हमें ये मान लेना चाहिए मेरे भोलेनाथ ने कभी इस स्वरूप को भी धारण किया है। ये समझ के मत्था टेकना चाहिए। और रही ज्ञान की बात, ये दिल्ली है, दिल वालों की है दिल्ली। दिल से बात करोगे तो दीदार होगा ही होगा। मैं अपने बचपन में जब पढ़ना था, मैं सोचता था मैं भी दिल्ली जाऊंगा। तो जब मुझे अच्छी होश आ गई, मैं इधर उधर के रास्ते जानने लगा, तो मैंने अपने मन में सोचा और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसे मैं दिल्ली जाना नहीं चाहता। दिल्ली तो उस समय 25 रुपये टिकट लगता था सहारनपुर से दिल्ली का, और अब सहारनपुर से 200 रुपये लोनी बॉर्डर के लगते, इतना अंतर था।
वो कहने लगे कैसे जाएगा? मैं गुरुदेव मैं तप करूंगा और जगह जगह तप करता हुआ दिल्ली पहुंचूंगा। दिल्ली अपने आप मुझे खींचेगी तो मैं जाऊंगा। मैं किसी से संपर्क करना नहीं चाहता। मेरा संपर्क उससे है जो सारे ब्रह्मांड की रक्षा करता है। मैं उसका तप करूंगा। गुरुजी कह रहे ऐसे कैसे भाई? मगर गुरुजी जब मैं यहाँ से चला करूंगा ना, रास्ते में जितने गांव, जितने कस्बे, जितने शहर पड़ेंगे सब में मेरे जानकार होंगे। मेरा वाहन कहीं भी खराब हो गया वो वहीं ठीक करा देगा और दूसरा देगा, मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो मैंने अपने जीवन के 30 वर्ष दिल्ली पहुंचने में लगाए। 30 वर्ष। जब मैं दिल्ली आया और फिर आप जैसी दिव्य आत्माओं के आज दर्शन हो रहे हैं, वो मेरे 30 साल का तप है। ऐसे ही हमारा आपका मिलन नहीं हुआ। आपने 30 वर्ष प्रतीक्षा की, मैंने 30 वर्ष तपस्या की। तो हमारे पुनीत नाथ जी जो है ये आपको बता ही रहे हैं सब कुछ। ये तो ऐसे ही मुझे बीच में खड़ा कर देता है, बताने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आदत है इसकी, पगला है ये बावला छोटा सा बच्चा है मेरा है। क्योंकि हम अपने शिष्यों को जब निकालते हैं अधूरे करके बाहर नहीं निकालते। उसके अंदर जब तक उसकी कला निपुण नहीं होती हम आश्रम से बाहर ही नहीं निकलने देते उसे। यही रहे, जब पूर्ण होगा हम अपने आप कह देंगे चला जा। बोल सतगुरु भगवान की। तो मेरे शिष्य बावले जरूर हैं, इनसे कोई गलती हो तो क्षमा भी कर देना। ऊपर तो इसलिए बैठे कि आप सबको देख लें और आप इन्हें देख लें, अन्यथा हम सब चरणों के दास हैं। हम तो आपकी सेवा के लिए आए हैं। ड्यूटी लगाई परमपिता परमात्मा ने, जाओ मेरे नाम को जन जन तक पहुंचाओ, पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और ये यात्रा हमारी निरंतर चलती रहेगी। यूं कहा, जननी जने तो संत जने, या शायर या सुर। मैंने उस दिन भी कहा था, जननी जने तो संत जने, या शायर या सुर। इससे तो जननी बांझ रहे क्यों खोवे मौका। वाह वाह क्या बात। क्योंकि पेट के पालने वाले जीव तो पशु पक्षी भी पैदा करते हैं। वीर, शूरवीर, कवि, संत, इन लोगों को कोई दिव्य आत्मा ही पैदा कर सकती है। जैसे कार्तिकेय का जन्म सुना आपने? भगवान शिव और मां पार्वती के तेज को ना पृथ्वी सह पाई ना जल सह पाया। कार्तिक लोक में कृतिकाओं ने उनका लालन पालन किया, और वो भी एक ने नहीं, पूरी सात ने, पूरी सात ने किया। अष्ट सिद्धि का मनुष्य होता है। 8वीं मां पार्वती थी, 7 वहां थी, 8वीं मां पार्वती थी। इसलिए अष्ट सिद्धि के दाता कार्तिकेय देव सेना के सेनापति बने। ऐसे महान योद्धा आदि देव जो पार ब्रह्म अवतार हैं, उनकी गाथाएं इसी मंच से आपने सुनी है। सृष्टि का वो सार, सृष्टि का वो सार जिसे ढूंढने के लिए मनुष्य पूरा जीवन लगा देता है। कई मालाओं के फेर में लगा रहता है कि माला कौन सी रटूं, स्फटिक की मलूं रटूं, तुलसी की रटूं, रुद्राक्ष की रटूं, लकड़ी की रटूं, प्लास्टिक की रटूं, इसमें ही लगा रहता है बेचारा। लेकिन आपने देखा होगा
मेरे आराध्य इष्ट भगवान भोलेनाथ की जो पुराण है, इसमें रुद्राक्ष के विषय में भी ज्ञान दिया, माला के विषय में भी ज्ञान दिया, जाप के विषय में भी ज्ञान दिया, गृहस्थ चलाने के विषय में भी ज्ञान दिया, और गृहस्थ कैसे बसाया जाता है उसके विषय में भी प्रकाश डाला गया है। तो भगवान भोलेनाथ ने संन्यास और गृहस्थ यानी विरक्त और गृहस्थ दोनों का ज्ञान शिव पुराण के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। तो मेरे आराध्य इष्ट की दिव्य आत्माओं, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और कथा भगवान शिव का आशीर्वाद रहा तो यूं ही सुनाते रहेंगे। बोल सदगुरुदेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। क्योंकि अभी गुरुदेव ने बताया है, चाहे शिष्य कितना भी बढ़ जाए, चाहे शिष्य कितना भी इस राष्ट्र धर्म की सेवा करे, लेकिन गुरु का तो वही नादान बालक रहता है मेरी माँ। चाहे वो कितना भी क्यों ना कुछ कर ले, लेकिन गुरु की नजरों में तो वो पागल ही है, और जो पागल बन के रहता है तो भगवान उसी की सुनते हैं मेरी माँ। तो ऐसे ही हम तो पागल है, तो गुरुदेव ने हमारी तो सुनी है, साक्षात सुनी है। इसलिए तो हम सब ने सप्तदिवसीय तक यह कथा का रसपान करा है। आप माताओं को, सभी पुरुषों को बड़ा ही इस पीठ से बहुत बहुत साधुवाद है। क्योंकि साधुवाद किसको कहते हैं? जो अपने आप को सदले। कै दिन में जो 7 दिवस तक हमने इस कथा का रस किया है, और वाद माने उसके नियमों पर चलना, जो बताया हुआ है वही साधुवाद है। क्यों? गुरुदेव बता रहे थे, किस देवता की, किस देवी की पूजा करने के लिए कौन सी माला का प्रयोग करना चाहिए, किस देवी किस देवता के सामने किस आसन पे बैठना चाहिए। कहा है, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता त्वं च धार्य मां देवी पवित्रम कुरु चाशिना। जिस भी आसन पे बैठ करके हम भगवान की भक्ति करते हैं, उस आसन को पवित्र करना चाहिए। और पवित्र कैसी? जल के छींटे से पवित्र करना चाहिए। उस आसन पे बैठ करके फिर प्रकाश जलाना चाहिए। प्रकाश क्यों? जैसे दीपक को देख करके हम अपने वन, अपनी वाणी, अपने शरीर को देख करके उस दीपक की ज्योति को देख रहे हैं, उसी प्रकार उस आसन पे बैठ करके अपने आप की प्रकाश ज्योति जलाइए। और वो ज्योति किससे जलेगी? भक्ति से जलेगी, शिव के नाम से जलेगी। तो नियम बनाइए, आज के बाद ये कथा आपको नहीं, आपके परिवार को, आपके परिवार को नहीं, पूरे कुटुंब को क्या करने आई है? नहीं? शिव लोक धाम दिखाने आई है। क्योंकि शिव माने कल्याण, आलोक माने जो हम सब बैठ करके इस शिव के नाम का उच्चारण करें, वही शिवलोक धाम बन जाता है मेरी माँ, वही धाम बन जाता है। और इस संसार में जो भक्त जिस भी देवता की आराधना करता है, वो वही विराजमान और प्रत्यक्ष हो जाता है। हम देखते हैं उन भक्तों को जो कभी मंदिर के दर्शन नहीं करते, हम देखते हैं उन व्यक्ति को जो कभी अपने जीवन में, जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, हम देखते हैं उन बालकों को जिसने कभी पूजा का अनुभव नहीं किया। लेकिन
जो भक्त अपने जीवन में भक्ति नहीं करता उसे कभी भी पुरुषार्थ का योग नहीं मिलता मेरी माँ। लेकिन शिव कथा एक ऐसी कथा है, मात्र सुनने से नहीं, गणने से नहीं, मात्र देखने से ही कल्याण हो जाता है, मात्र देखने से कल्याण हो जाता है। ये शिव कथा की गाथा है। इसलिए रुद्राक्ष की माला लेकर के, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष भी होता है, दो मुखी भी, तीन मुखी भी, 14 मुखी तक रुद्राक्ष शिव महाप्राण की कथा बताती है। बहुत से की जातक की कुंडली में हम देखते 99% काल शब्द दोष रहता है, लेकिन वो काल शब्द दोष जैसे वासु की काल शब्द दोष, तक्षक काल शब्द दोष, नामक काल शब्द दोष, ये 12 प्रकार के काल शब्द दोष होते हैं। काल शब्द दोष का अर्थ क्या है मेरी माँ? क्या है? काल माने समय, काल माने समय, और सर्प माने डंक मारना। जो व्यक्ति भक्ति करता है, जो व्यक्ति साधना करता है, उस साधना का जो फल नहीं प्राप्त होता तो वो सांप की तरह डंक मारता है। और जो लेकिन शिव की भक्ति करता है, उसका कभी सर्प कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और जो शिव की शरण को प्राप्त कर लेता है, उसकी सदैव रक्षा कौन करते हैं? भोलेनाथ रक्षा करते हैं, भोलेनाथ रक्षा करते मेरी माँ। इसलिए क्योंकि समय भी अधिक हो रहा है, हम इस भूमि को बार बार वंदन करते हैं, जिस भूमि ने ये 7 दिवसीय श्री श्री महाप्राण की कथा का अमृत का जो जल बरसा है। और जल कैसे बरसते? जैसे कहते ना, छींटा लागे नीर का, नीर माने कंठ के वाणी से, छींटा लागे नीर का, कष्ट मिटे शरीर का, अर्थात शरीर के नहीं, भगवान शिव की कथा से अपनी आत्मा का छींटा लगा है। छींटा लागे नीर का, कष्ट मिटे शरीर का, और छींटा लागे काय का? पानी का नहीं, भक्ति का। छींटा पानी का नहीं, भक्ति का। छींटा लागे पानी का, कष्ट मिटे हर प्राणी का। मतलब भक्ति से हर प्राणियों का कल्याण होता है मेरी माँ, कल्याण होता है। इसलिए भक्ति करे, और भक्ति में ही आनंद है, और जहाँ आनंद है वहीं परमानंद है, और जहाँ परमानंद है वहीं शिव भगवान है मेरी माँ। तो बहुत बहुत साधुवाद है इस भूमि को, जिसने ये कथा का आनंद करवाया है। और देखो, नाम तो हमें किसी का नहीं पता, लेकिन जो हमारे सामने हमारा प्रियांशु बालक है, इस प्रियांशु भी काफी दिनों से मेहनत कर रहा है। हमारे संगीत वाले भी बहुत मेहनत कर रहे, और ब्राह्मण देवता आप सभी के नित्य दिन कल्याण के लिए वे भी खूब मेहनत कर रहे। सद्गुरुदेव भगवान आपको नित्य दिन जिस प्रकार से सूर्य निकलता और प्रकाश देता है, वैसे गुरुदेव इस कथा में आकर के हम सबको प्रकाश दे रहे। ऐसे हमारे गुरुदेव नित्य दिन हम सबको प्रकाश दे रहे। हमारे डीजे वाले भैया जो कंठ भी बैठ जाता है, लेकिन इस कंठ की सहायता करने के लिए क्या दे रहे? माइक का सहयोग दे रहे मेरी माँ, माइक का सहयोग दे रहे। तो इन सबको बहुत बहुत साधुवाद है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस प्रकार से आइए एक बार खड़े होकर के प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। पहले आइए खड़े हो जाइए सभी। चलो सभी खड़े होकर के, ये आज विश्राम का भी अंतिम दिन है, इसलिए एक बार बड़े झूम झूम के
भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए फिर व्यास पूजन हो जा। व्यास पूजन के बाद फिर आरती होगी। तो आइए शंकर भगवान के और आओ आओ। ये गोपी ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कन्हैया के चरणों में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो माँ, दो नैना मोरे मत खाइयो, मोहे श्याम दरस दिया। और कह रहे क्या कन्हैया, जैसे भोले बाबा ने हाथ पकड़ा ऐसे कन्हैया भी पकड़ते हैं। बोले वृंदावन धाम की हो जब से सावरे ने, सबको सुना होगा बजरिए, जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। क्या हो गई? बल्ले बल्ले। आ मिलकर बड़े भाव और प्रेम से। वो जब से सावरे ने, जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले 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 जी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले जी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने, जय हो। सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ताली बजा के। बिगड़ा मुकद्दर पल में संवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा, डूबी हुई किस्ती को दिया ये किनारा है, डूबी हुई किस्ती को किनारा है, डूबी हुई किस्ती को दिया ये किनारा है। तूने किसी को तू नहीं मारा है। मेरे होंगे निराले, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले 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 जी हो गई बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले जी हो गई बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा, सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई बल्ले बल्ले। और जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जिसको अपने जीवन में बल्ले बल्ले करवानी है तो निश्चय से जय हो। सावरे के बिन मुझे कोई नहीं भाता है,
बल्ले बल्ले नी बल्ले बल्ले। वो जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जय हो सावरिया सरकार के। जय जय। मैनू नचना मैनू नचना शाम देना आज मैनू नच लेंदे शाम देना आज मैनू नच लेंदे नच लेंदे मैनू नच लेंदे मैनू नच लेंदे नच लेंदे मैनू नच लेंदे शाम देना आज मैनू नच लेंदे मैनू नचना शाम देना आज मैनू नच लेंदे। सावरे से जैसा कोई मैंने नहीं देखा है सावरे से जैसा मैंने कोई नहीं देखा है बिगड़ी हुई किस्मत की बदल के रखा है बदल के रखा है। अब मौज अब तो मौज में अब तो मस्ती में कटे है मेरी रात हो गई मेरी बल्ले बल्ले। और जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ बल्ले बल्ले जी बल्ले 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 जी बल्ले 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 मेरी बल्ले 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 तेरी बल्ले बल्ले। सावरे ने जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। और जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। गरीबों की बढ़ा दी क्या कहा मैंने? हम गरीबों की बढ़ा दी हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरी ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। अरे बल्ले बल्ले जी मेरी बल्ले 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 जी तेरी बल्ले
पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। और जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ बल्ले बल्ले मेरी बल्ले 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 मेरी बल्ले बल्ले। तेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। और जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हो बल्ले बल्ले मेरी बल्ले 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 मेरी बल्ले 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 मेरी बल्ले बल्ले। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की। गौरी शंकर भगवान की जय हो।